हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 और इसके पहले वीडियो मैंने आप लोगों को इसका क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक और बेसिक जो चीज़ है उसको मैंने बताया था। और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जैसा क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें बता रहे हैं कि अगर कोई पूर्णांक है और उसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, तो जो उसका वर्ग आता है उसमें 3 से अगर हम भाग देते हैं तो वो हमेशा जो है या तो 0 मतलब उसका शेषफल या तो 0 बचता है या तो उसका शेषफल 1 बचता है। ये चीज़ यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक पूर्णांक x है। माना कोई पूर्णांक x है, ठीक है। x को हम लोग लिख सकते हैं, x बराबर हम लोग लिख सकते हैं, मतलब x जो इस प्रकार से है कि x बराबर है BQ+R। लेकिन यहाँ पे हम लोग b इक्वल टू अगर रख देते हैं 3, चूँकि यहाँ पे b की जगह पे देखिए 3 रखा है, तो b इक्वल टू हम लोग रख देते हैं 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3Q+R। तो जैसा कि आपको पता होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो r की वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी, लेकिन वो 3 से जो हमेशा छोटी होगी। यानी r के ये मान हो सकते हैं 0, 1 और 2। ठीक है, अब ये सारे जो मान हैं हम लोग बारी बारी से इसमें रख करके चेक करेंगे। तो अगर हम लोग पहले 0 रखते हैं यानी कि r बराबर 0 पर देखते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3Q+0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वर्ग करने की बात की है तो हमारा ये पूर्णांक मिल गया x बराबर 3Q+0। अब हम लोग जो है इसका वर्ग करते हैं, तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9Q²। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3Q और इसके जगह पे हम लोग रख सकते हैं m। ठीक है, x² बराबर क्या हो गया 3m। इसके बाद हम लोग r बराबर रख सकते हैं 1 पर। ठीक है, तो जहाँ पे r है यानी कि यहाँ पर हम लोग 1 रखेंगे, तो x बराबर क्या होगा 3Q+1। अब हम लोग इसका जो है स्क्वायर कर देंगे, तो देखिए 3Q+1 का स्क्वायर मतलब हो गया कि यहाँ पे हम लोग ये सरसंख्या लगा देंगे a+b का होल स्क्वायर, और ये होता है a² + 2ab + b²। ये जो है हमारा a+b का होल स्क्वायर होता है। तो इसका हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो 3Q का स्क्वायर प्लस 2 × 3Q × 1 और प्लस में जो हमारा 1 का स्क्वायर हो गया, यानी कि x² बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9Q²। ये 2 3 6, 6 एकम 6 + 6Q और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। यहाँ से जो है हम लोग यहाँ से 3 कॉमन कर सकते हैं। जब 3 कॉमन करेंगे तो 3 3 का 9 यानी कि 3 बचेगा यहाँ पर, और फिर 3 दूनी 6 यहाँ पे 2 बचेगा। अब इसके जगह पे हम लोग रख देंगे m, यानी कि x² बराबर हो गया 3m+1। ठीक है, इसी तरह से यदि हम लोग r के जगह पे 2 रखते हैं, r बराबर 2 पर, तो हमारा x का जो मान प्राप्त होता है वो हो जाएगा 3Q+2। ठीक है, अब फिर हम लोग इसका जो है स्क्वायर कर देते हैं, इसका हम लोग होल स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा प्राप्त होगा 3Q का स्क्वायर प्लस 2 × 3Q × 2 और प्लस 2 का स्क्वायर, तो x² बराबर होगा, इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9Q² प्लस 2 3 6, 6 दूनी 12Q हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 दूनी हो जाएगा 4। ये 4 जो है हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 12Q + 3 + 1, यानी 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 + 1। तो x² बराबर यहाँ से हम लोग जो 3 कॉमन कर लेते हैं, जब 3 कॉमन करेंगे यानी कि 3 कॉमन हो गया यहाँ से, तो 3 3 का 9 यानी कि 3 हो गया, 3 चौक 12 यानी यहाँ पे 4 हो गया, और 3 कम 3 यहाँ पे 1 हो गया, और प्लस में क्या बचा हमारा 1, यानी x² बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3m+1। ठीक है ना, यानी इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जितने भी मान प्राप्त हुए हैं वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वो जो है हमारा या x² बराबर 3m+1, 3m+1 या 3m, यानी कि जितने भी ये संख्याएं प्राप्त हुई हैं उनमें x से भाग देने पर हमेशा जो उसका शेषफल 1 बचता है या तो 0 बचता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है वो हमेशा
अगर उसमें 3 से भाग दिया जाता है तो उसका शेषफल या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ठीक है, यानी कि अब हम लोगों को यहाँ पे बताना है कि यदि किसी धनात्मक पूर्णांक का हम लोग घन करते हैं और उसमें 9 से भाग देते हैं तो उसका शेषफल या तो 0 बचता है या तो 1 बचता है या तो 8 बचता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास माना x एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और x = है BQ + R, और मान लेते हैं कि b = हम लोग यहाँ पे रख देते हैं 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3Q + R। और जैसा कि आपको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो r का मान होता है वो हमेशा b से बड़ा होता है और 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है, और b से जो है हमेशा वो छोटा होता है। तो इसका मतलब है कि जो r का मान होगा वो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन वो जो है हमेशा 3 से छोटा होगा, यानी कि r बराबर होगा 0, 1 और 2। अब यहाँ पे रखेंगे हम लोग, एक बार 0 रखेंगे r बराबर 0 पर, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 3Q + 0। अब चूंकि यहाँ पे हम लोगों को करना है घन, देखिए यहाँ पे चूंकि घन के लिए बताना है, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में घन पूछा है, तो हम लोग इसका घन करेंगे। तो x का जब घन करेंगे तो इधर 3Q का घन होगा और ये हो जाएगा हमारा 3 का घन होगा 27, तो ये हो जाएगा 27Q का क्यूब। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 × 3Q का क्यूब, और इसके जगह पे हम लोग रख देंगे m, यानी कि हो जाएगा ये हमारा 9m। ठीक है, इसी तरह से हम लोग रखते हैं r बराबर 1 रखते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3Q + 1, और इसका हम लोग करते हैं घन, x का क्यूब + 3Q + 1 का कर देंगे इधर से घन। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि a + b का होल क्यूब होता है AQ + BQ + 3a² + 3ab²। ये जो होता है हमारी सर्वसंख्या होती है a + b का होल क्यूब के लिए, तो वो सर्वसंख्या का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो a क्यूब है, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3Q का क्यूब, b क्यूब का मतलब होगा कि 1 का क्यूब, फिर प्लस में 3a² भी है, यानी कि 3 × a के जगह पे रखना है 3Q का स्क्वायर, और फिर इंटू में हो जाएगा हमारा 1, फिर प्लस क्या है हमारा 3ab² है, यानी ये हो जाएगा 3 × a की वैल्यू 3Q है और b की वैल्यू 1 है। ठीक है, चलिए तो x³ बराबर हो जाएगा, जब 3Q का हम लोग घन करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, 27Q का क्यूब। ठीक है, फिर ये इसका स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो 3 × 3 = 9 होगा और फिर 9 × 3 = 27 होगा, तो हो जाएगा 27Q का स्क्वायर। फिर यहाँ पे गुणा कर देंगे 3 × 3 = 9Q, और इसका इस 1 में करेंगे तो वही रह जाएगा 9Q, और फिर ये 1 जो हमारा बचा है तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो गया। ठीक है, तो x³ बराबर, यहाँ से हम लोग जो है 9 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं, तो जब 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3Q का क्यूब + 3Q का स्क्वायर + Q और +1। अब इस पूरे के जगह पे हम लोग रख देंगे m, तो ये हमारा क्या होगा 3m + 1। ठीक है, फिर इसी तरह से हम लोग रखते हैं r बराबर 2 रखते हैं, r बराबर 2 पर चेक करते हैं, तो जब r बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 3Q + 2। अब इसका जब हम लोग घन करेंगे तो ये जो हमारा इस तरह से होगा। फिर यहाँ पे हम लोग यही आपका जो है ये फार्मूला यूज कर देंगे, यहाँ पे घन के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x³ बराबर में हो जाएगा 3Q का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब, फिर प्लस में 3 × 3Q का स्क्वायर और फिर इंटू 2 हो जाएगा, फिर +3 × 3Q और प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो x³ = हो जाएगा, तो देखिए 3Q का जब हम लोग घन करेंगे तो ये हो जाएगा 27, फिर इधर आ जाते हैं तो 3 × 3 = 9 होगा और 9 × 3 = 27 होगा, और 27 दूनी जो होगा हमारा 54 होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 54Q²। फिर प्लस में हमारा हो जाएगा 3 × 3 = 9 और ये हो जाएगा हमारा 4, यानी यहाँ से 2 दूनी 4, तो 9 चौक के हमारा हो जाएगा
36 क्यूब, और फिर इसका क्यूब करेंगे तो हमारा ऐसे आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का क्यूब होगा 2 गुणे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करते हैं, फिर जितना आता है इसमें गुणा करते हैं, तो ये 8 हो जाएगा। तो ये प्लस में हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो एक्स क्यूब बराबर, यहाँ से जो है हम लोग 9 कॉमन कर देते हैं, तो ये हमारा बचेगा यहाँ से 3 क्यू का क्यूब, 6 क्यू का स्क्वायर, फिर 4 क्यू और प्लस में हो गया 8। अब इसके जगह पे हम लोग पुट कर देंगे m, यानी कि 9m प्लस 8, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी संख्याएं बनी हैं वो सारी संख्याएं जिनका जैसे घन की है, एक्स क्यू का घन की है, तो यहाँ से ये 9 से विभाजित हुई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक्स क्यू की है तो ये भी 9 से विभाजित हुई है, और ऊपर वाली भी संख्या हमारी 9 से विभाजित हुई है। तो यहाँ पर देखिए इसका शेषफल जो है हमारा 0 बचा है, इसका शेषफल 1 बचा है, और इसका शेषफल 8 बचा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का घन करने पे जो हमारा शेषफल होता है वो हमेशा या तो मतलब जो हमारा संख्या बचेगी वो इस तरह से होगी, या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप की होगी। ठीक है बच्चों, तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करिए, और साथ ही मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।